माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव जी, यहां पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में रहे विधायक अविनाश कुशवाहा जी, दूसरे हमारे गोरावल के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे जी, दुद्दी से हमारे विजय सिंह गौर जी, ओबरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील सिंह गौड़ उर्फ अरविंद कुमार जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव जी, राजेंद्र सिंह पटेल, परमेश्वर दयाल जी, सुनील यादव, रामनरेश ओया जी, रामदुलारी चौहान, संतोष सिंह पटेल, सुरेंद्र जायसवाल, रमा शंकर यादव, राम निभोर जी, संजय यादव जी, श्याम बिहारी जी, चकुर पांडे जी, सईद कुरैशी जी और बड़ी संख्या में यशवंत चौधरी जी से लेकर के पप्पू पटेल और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी नेता, ओम प्रकाश राजभर जी के संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी जो मंच पे बैठे हैं, गोंडवाना पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी नेता, संजय चौहान जी की पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी है उनका भी पदाधिकारी, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, वहीं दूर दूर से आए हमारे सभी आदिवासी भाई और उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथियों, उपस्थित पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा हमें भरा दिखाई दे रहा है। जिधर तक मैं देख रहा हूं हमें सर दिखाई दे रहे हैं पीछे तक। जहां बाईं तरफ मंच के पीछे भी और मंदिर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के ऊपर भी, छत पर भी कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहां सामने छतों पे भी लोग दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है हेलीकॉप्टर के उधर भी एक सभा चल रही है, वो भी दिखाई दे रहे हैं हमें। इस बार लगता है कि सोनभद्र की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है और जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है और जिस तरह से जोश के साथ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, जो उत्साह हमें दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। अब तो पता लग गया होगा 5 साल की सरकार में सरकार कैसी थी। पता लग गया सरकार कैसी थी। अब तो जानकारी हो गई होगी बाबा योगी जी की सरकार कैसी थी।
5 साल देख लिए आपने, और याद कीजिए ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर, और जितने भी नौजवान खड़े हैं, खेती बाड़ी करने वाले हो, खेत हैं, पैदावार, बताओ किसी की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो आप। किसी की पैदावार हो गई दोगुनी? और जब खाद लेने गए होगे, बताओ खाद मिली आपको? मैं तो आपसे कहूंगा जैसे बाजार से डीएपी गायब हो गई थी, वैसे इस बार बीजेपी को भी गायब कर दो। और जब बोरी आप लाए होगे खाद की, तो बताओ 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी। कभी कभी मैं भी सोचता हूं ये जो बोरी की चोरी बीजेपी ने कहां से सीखी होगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने सबने पार्ले जी का बिस्किट कभी न कभी खाया होगा या न पैकेट देखा होगा आपने। जिन लोगों ने पहले पैकेट खरीदा होगा कुछ सालों पहले, तो बताओ पैकेट इतना बड़ा मिलता था कि नहीं मिलता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाना शुरू हुआ, तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, अब इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये सरकार में आ गए बीजेपी वाले, तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल कहां पहुंच गया? 100 के पार हो गया कि नहीं? 100 से पार। ये अगर आ गए दोबारा तो 200 पार हो जाएगा। याद कीजिए, जब पिछली बार वोट मांगने आए थे ये लोग, तो सिलेंडर फ्री दिया था। जब पिछली बार आए होंगे वोट मांगने, तो आपसे कहा था हमने घर घर ही सिलेंडर पहुंचा दिया। और इस बार वोट मांगने आए तो बताओ सिलेंडर कितने में भराया जा रहा है? तो 400 में भराया जा रहा था। और आज जब आपसे वोट मांगने आए होंगे, तो बताओ 1000 में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? अभी जो बड़ा वाला सिलेंडर महंगा कर दिया कल ही परसों, हो गया महंगा कि नहीं हो गया? बड़ा वाला कॉमर्शियल सिलेंडर। अब इंतजार कर रहे हैं जैसे यूपी का खत्म होगा फिर आपका सिलेंडर महंगा कर देंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और हमारे नौजवानों बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे नौकरी का कि नहीं? किसी को नौकरी रोजगार मिले? वो तो बाबा जी मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने बहुत कारखाने लगा दिए। कोई कारखाना लगा आपके यहां? कोई उद्योग लग गया? और हमारे नौजवान भी जानते होंगे पिछले 3 साल से फौज की भर्ती बंद है, कोई भी फौज की भर्ती नहीं हुई है। फौज की भर्ती हुई, और कहने को तो ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो है। लेकिन इन नेताओं के भाषण सुनो, जो वादे किए थे वो याद कीजिए, और जब नेताओं के भाषण सुनोगे 5 साल पीछे और आकलन करोगे तो पाओगे आप कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है।
बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती कि नहीं बोलती? याद कीजिए, नोटबंदी बंद करके कहा कि जैसे ही रुपया बंद होगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ हमारे जागरूक लोगों, अगर काला धन वापस आया हो तो बता दो। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज दोगुनी हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई दोगुनी हो गई। हो गई दोगुनी महंगाई के नहीं? गरीब अगर घर बनाना चाहेगा, हर चीज महंगी हो गई, स्टील महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, कोई चीज ऐसी नहीं बची जो महंगी ना हो गई हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, लेकिन जब से सरकार में आए हैं इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए योजना चलाई है और उस योजना के माध्यम से न जाने कितने उद्योगपति और बड़े बड़े लोग आपका हमारा पैसा लेके भाग गए। बताओ भारत छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? अभी हाल में ही एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और क्या ये पहला उद्योगपति भागा है? इससे पहले भी भाग के गए। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, वो जानते होंगे ये उद्योगपति कहां के थे और जो पहले भाग के गए वो कहां थे। बताओ हमें बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इनसे बचाओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे थे कि हमने बहुत स्मार्टफोन बांट दिए नौजवानों को। ये जो हाथों में दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा मुख्यमंत्री जी वाले तो नहीं है? वो तो कह रहे थे 2 करोड़ बांट दिए। आपको नहीं मिला यहां पे? और लैपटॉप मिल गया जो बांटा उन्होंने, जो उन्होंने बांटा, बाबा जी ने बांटा, वो दिया आपको नहीं मिला? तो बताओ, कह रहे थे 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए और लैपटॉप बांट दिए, और ये इसलिए आपको नहीं मिले हैं, इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री इनको चलाना नहीं जानते हैं। अगर चलाना जानते होते और इसकी जरूरत को समझते तो आज हमारे नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन बांट दिए होते। लेकिन इन्होंने 5 साल किसी को नहीं मिला। और ये नौजवान जो हमें दिखा भी रहा है लैपटॉप, ये समाजवादियों की सरकार में दिया हुआ लैपटॉप हमें दिखाई दे रहा है। समाजवादी सरकार थी तो जहां लैपटॉप बांटा वहीं एम्बुलेंस चलाई थी। ये 102, 108 एम्बुलेंस इसलिए चलाई थी जिससे हमारे गरीबों का इलाज हो जाए। अगर जरूरत पड़े तो फोन कर करके एम्बुलेंस अपने गांव घर बुला ले। समाजवादी सरकार थी तो ये एम्बुलेंस ठीक थी। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? ऐसा कर दिया एम्बुलेंस चल नहीं पा रही है। इसलिए लोगों, मैं आप सबको कह के जा रहा हूं क्योंकि दूर दूर से हैं आप लोग, दूरी बहुत है। समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें एम्बुलेंस 2 गुनी चलानी पड़े,
2 एम्बुलेंस चलाएंगे और आपका अस्पताल ऐसा बनाएंगे जिससे आपको इलाज के लिए आपको बनारस न भागना पड़े, कहीं और न भागना पड़े। न केवल एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, अस्पताल को ठीक करेंगे, बल्कि हम अपने होने वाले विधायकों को कह के जा रहे हैं कि कोई गरीब है अगर उसको पैसे की जरूरत होगी इलाज के लिए तो पूरा का सरकार से उस गरीब की मदद करने का काम करेंगे। 100 नंबर भी चलाई थी हम लोगों ने, 100 नंबर भी चली थी योजना, याद कीजिए, पुलिस को दी थी। और जब से बाबा जी ने 100 को 100 हमारी पूरी पुलिस कबाड़ा कर दी। बताओ पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? पहले 100 नंबर में पुलिस ठीक थी, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या कर दिया, 112 करके हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया। खराब हो गई पुलिस के नहीं? कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें गाड़ियों को बढ़ाना पड़ेगा, तो इस जिले के लिए 2 गुना गाड़ी कर करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। और ये योजना इसलिए चलाई थी क्योंकि अगर खेत में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो आपको थाना और चौकी भागना पड़ता था। ये इंतजाम इसलिए किया कि गरीब, हमारे जनजाति लोग, पिछड़े लोग, आदिवासी लोग अगर गांव में, जंगल में कहीं फोन कर दें तो पुलिस उनके पास मदद के लिए पहुंच जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं 2 गुना भी गाड़ी चलानी पड़ेगी तो आपकी मदद के लिए 2 गुना गाड़ी करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने आपने? कल भी एक बोल के गए होंगे, कल से परसों बोल के गए, कल बोल के गए आपको, पहले भी आए होंगे कुछ बीजेपी के नेता। इनके भाषणों को सुना कि नहीं सुना आपने? और जब आप सुनकर के सोच विचार करोगे और आकलन करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और एक नेता तो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, याद है? घर घर जाके प्रचार कर रहे थे और पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? और बीजेपी के वही नेता क्या कह रहे हैं कि जो इंटर पास करके 12वां में जाएगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। याद है कि नहीं याद है? अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करके जो 10वें में जाएगा हम उसे लैपटॉप देंगे। जब से उन्होंने ये कहा है तब से हमारे नौजवान और जो भी सुनता है वो लैपटॉप की बात को लेकर के लोटपोट हो जा रहा है। इधर बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? और जब से जनता ने वोट डाला है, पहले चरण का, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और इतने ठंडे पड़ गए हैं कि कईयों ने अपनी गाड़ी से झंडा उतार लिया, कुछों ने अपने घर से झंडा उतार लिया। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह का हमें जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार गर्मी निकालने वालों की ये सब मिलकर के भाप निकाल देंगे। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और बाबा मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे बारे में कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा 12 बजे सो के उठते हैं
तब से हम भी उनके घर पर नजर रखते हैं आजकल। और आजकल शाम को कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है वहां। और जब से 5 चरण के वोट पड़े हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री 12 बजे रात में या 2 बजे सो के उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वाले जाते हुए देखे मुख्यमंत्री आवास की तरफ। हमने पूछा ये पुताई वाले कहाँ जाते हैं? बोले ये मुख्यमंत्री आवास। हमने पूछे तो लगा कि धुएं के आवाज जा रहे हैं कि जा नहीं जा लखनऊ से गोरखपुर। उन्होंने तो अपनी 11 तारीख की टिकट भी बुक कर ली। हवाई जहाज की टिकट देख ली होगी आपने। वो टिकट जो बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की, ये बीजेपी वाले बहुत चिल्लाते हैं घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। कल भी मैंने भाषण सुना, न जाने कितनी बार घोर परिवारवादी वाला कहा। मैं समझता हूं जितने लोग हैं सब परिवार वाले लोग हैं। बताओ आप सब परिवार वाले लोग हो कि नहीं हो? ये अलग बात है कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, इसलिए किसी को न लड्डू खिला पा रहे न खुद लड्डू खा पा रहे हैं। बताओ आप सब हम लोग परिवार वाले हैं कि नहीं है? हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को एक सलाह देना चाहते हैं परिवार वाले होने की वजह से। हम परिवार वाले हैं, जब कभी भी अपने परिवार के बीच में जाते हैं, अगर हम शहर से परिवार के बीच में आए तो कुछ न कुछ अपने परिवार के लोगों के लिए लेके आते हैं। बच्चों के लिए सामान लेके आते हैं, या कुछ पीने का सामान लाते हैं, या मिठाई लाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री को सलाह देना चाहते हैं कि जब वो लखनऊ से गोरखपुर में घर आए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते हैं। जान गए गुल्लू कौन है उनका? तो सोचिए कैसे मुख्यमंत्री है। तो बिजली महंगी हो गई कि नहीं महंगी हो गई? बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये वो जिला है जिसमें नेताजी ने और समाजवादी सरकार जब जब आई है बिजली के कारखाने लगाए हैं। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और 300 यूनिट बिजली आप घरेलू, और उसके बाद को सिंचाई के लिए बिजली माफ नहीं देना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि राशन देंगे, राशन देंगे। ये बताओ साथियों, यहां जितने लोग खड़े हैं, पहले ये नवंबर तक राशन दे रहे थे। जैसे ही चुनाव आया इन्होंने कहा कि हम मार्च तक राशन देंगे। हम बीजेपी वाले जानना चाहते हैं कि लखनऊ का जब बजट पास किया उसमें राशन के लिए पैसा नहीं, दिल्ली का जो बजट पास हुआ अभी उसमें बजट राशन के लिए पैसा नहीं। तो बताओ मार्च के बाद राशन कहां से दोगे? हमारे पत्रकार साथियों जानकारी कर लेना, बजट में राशन के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। मैं अपने गरीब लोगों को कह के जा रहा हूं, आदिवासी भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो पूरे 5 साल आपको राशन देने का काम हमारी सरकार में होगा। न केवल राशन देंगे बल्कि हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि इधर सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। बताओ हमारी माता जी सही कह रही हैं, 200 रुपया हो गया। और जब आप खेत में सरसों पैदा करते हो तो ये आपको कोई कीमत नहीं देते हैं। जब आप सरसों का तेल लेने जाते हो
तो आपसे पैसा वसूलते हैं। इसलिए राशन के साथ साथ हमें 1 लीटर सरसों तेल भी गरीबों को फ्री देना पड़ेगा, तो देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। सरसों का तेल फ्री होगा, दूध का मिल्क पाउडर 1 किलो फ्री देंगे, और साथ ही साथ हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो, पौष्टिक आहार मिले, इसलिए 1 किलो घी भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर ये बीजेपी वाले जब से आए हैं, अरे गरीबों का भी मुंह नहीं हो पा रहा है, इसलिए राशन के साथ साथ सरसों का तेल देंगे, घी देंगे, मिल्क पाउडर देंगे, वहीं अपने गरीबों को चीनी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, महंगा कर दिया सरसों का तेल, नहीं कर दिया? और यही नहीं, हमने तय किया है समाजवादी पार्टी ने कि पहले माताएं बहनों को 500 रुपया महीना देते थे, लेकिन इधर महंगाई बढ़ी है, हम अब बहनों के रहे हैं कि महीना रुपया आप देंगे, 1000 रुपये देने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए दे रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया। हमारी माता बहनों की पेंशन बंद हो गई। इस हमने 1500 रुपए देंगे माताओं बहनों को, जिससे वो अपने घर परिवार चला लें, बच्चों की मदद करना चाहे बच्चों की मदद करें, और वो माताएं बहनें अपने लिए कपड़े भी खरीदना चाहेंगी तो कपड़े खरीद लें। महीने के 1500 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया है, कर रहे, कोई इनकी है तो समाजवादी सरकार बनने पर बीएड टेट के लोगों को समाहित करने का काम होगा। ये हमारे शिक्षा मित्र के लोग हैं, इनसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। समाजवादी सरकार थी तो इनका सम्मान दिया गया था, सम्मान हो रहा था। बीजेपी के लोगों ने इनका सम्मान छीन लिया। ये लड़े, संघर्ष किए, आंदोलन किए, लेकिन सुनवाई नहीं की। इसलिए शिक्षा मित्र के भाई बहनों में कह के जाना हूं, पहले से जैसा सम्मान और आपको भी नौकरी पक्की देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे 57,000 शिक्षक भर्ती वाले ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली हैं तो शिक्षा विभाग में खाली हैं। और यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग गांवों से और दूर दूर से आए लोग, वो जानते होंगे कि पढ़ाई पिछले 3 साल से बर्बाद कर दी बीजेपी ने। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। और शिक्षा विभाग में लाखों लाख पद खाली हैं जिन्हें नहीं भरा गया। और अगर आप जानकारी करोगे 11 लाख सरकारी पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके और शिक्षा विभाग में इन तमाम लोगों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये अनुदेशक जो नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ये आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, रोजगार सेवक हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो इनके लिए भी रास्ता निकालने का काम करेंगे। और हमारे रसोइया भी कहीं होंगे, पिछले 5 साल से अपनी मांगों को लेकर घूम रहे, कोई मदद नहीं हुई। समाजवादी सरकार बनेगी तो रसोइया को भी मदद करेंगे। इसलिए सोनभद्र के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग और माताएं बहनें नौजवान साथियों, हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। हम आपसे कह के जा रहे हैं, जहां एम्बुलेंस और हम लोगों ने पुलिस के लिए 100 नंबर की गाड़ी बनाई है, वहीं जो हमारे दूर दूर रहते हैं, अगर हमें आपके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा
तो आपके गांव में सरकार के लोगों को भेज करके आपके प्रमाण पत्र बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बहुत सारे वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज ये सरकार पूरे नहीं कर पा रही है। जब समाजवादी थे तो समाजवादियों पे आरोप लगाते थे कि गिट्टी बालू क्यों महंगा कर दिया। आज हम जानना चाहते हैं बालू और गिट्टी किसकी वजह से महंगी है। समाजवादी लोग सरकार में नहीं है। कौन सरकार में है? बीजेपी सरकार में है। इसलिए आप सबको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जो बेईमानी, लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक करके आने वाले समय में जब सरकार होगी तो आपकी गिट्टी और बालू को भी सस्ता कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल गिट्टी बालू सस्ती, बल्कि हम लोग लोहिया आवास देने का काम शुरू कर दिए थे और गरीबों को लोहिया आवास देने लगे थे। पहले 2.5 लाख का था, फिर 3,45,000 का था, लेकिन बजट कम होने की वजह से हम ज्यादा लोहिया आवास नहीं दे पाए थे। इसलिए हम अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं और दूर दूर जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सोनभद्र से लोहिया आवास की योजना शुरू करेंगे और अपने गरीबों को लोहिया आवास देंगे। और कहीं अगर लोहिया आवास बने होंगे तो आप देखा होगा आपने, उसके ऊपर सोलर पैनल, LED बल्ब, 2 पंखा और दो एक कमरा, बरामदा, बाथरूम, पानी का इंतजाम सब कर करके हमने गरीबों को लोहिया आवास देने का काम किया था। इनके जो शौचालय हैं बीजेपी वालों के, बिना पानी के शौचालय हैं। कभी समाजवादियों ने पाइप से पानी पहुंचाने की योजना राठ में शुरू की थी, हमीरपुर में। उस योजना को बंद कर करके दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसलिए गरीब भाइयों बहनों में कह के जा रहा हूं, हमें चाहे 3 लाख का देना पड़े, चाहे 4 लाख का घर देना पड़े, लेकिन ऐसा गरीब का घर होगा जिसमें सोलर पैनल लगा होगा, बल्ब लगा सकेंगे, टीवी चला सकेंगे, मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। और सरकार से चाहे हमें 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन गरीबों की लोहिया आवास बनाने का काम समाज सरकार में होगा। इधर जमीन को लेकर के एक विवाद भी हुआ था, जिसमें जाने भी गई थी हमारे आदिवासी भाइयों की। इतना बड़ा घटना जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकता था। प्रशासन के लोग अगर सही मौके पे सही तरह का काम करते तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। मुझे याद है लोकसभा में जाकर के सबसे पहले हम ही सवाल उठाना चाहते थे, नहीं उठा पाए, नहीं उठाने दिया। लेकिन याद होगा हमारे ये विधायक हैं, सबसे पहले मैंने इनसे फोन करके कहा कि क्या कैसे हालात हैं। इन्होंने पूरी जानकारी दी, उसी समय तय कर लिया कि हम समाजवादी लोग उन परिवार के लोगों के साथ हर तरीके से, चाहे कानूनी मदद करनी पड़े कानूनी मदद करेंगे, और अगर हमें अलग से भी मदद करनी पड़ेगी वो भी समाजवादियों ने करने का काम किया था। इसलिए हम अपने आदिवासी भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, सपा सरकार आई तो सभी आदिवासी भाइयों को वन अधिकार कानून के तहत जमीनों के पट्टे किए जाने का फैसला लेगी सरकार, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हमारे आदिवासी भाई कभी भी न सम्मान पा पाएंगे, न उनका परिवार सुख में रह सकता है, कहीं न कहीं परेशानी में रहते रहेंगे। इसलिए समाजवादी सरकार आएगी तो वन अधिकार कानून के तहत उनके जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, इधर 2-2.5 साल में देखा होगा आपने कि जब से कोरोना आया और बीमारी जब से फैली, जब सब कारोबार बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, अगर कोई चीज काम आ रही थी तो आपके मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से लोगों की मदद हो रही थी। कई बच्चों से पढ़ाई कर रहे थे। इधर आपने देखा होगा बहुत सारे रोजगार, काम, उद्योग, कारोबार सब इंटरनेट और मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी। आने वाले समय में ITI, पॉलिटेक्निक और सरकारी कॉलेजों में
ऐसे कोर्स की पढ़ाई और ऐसे कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे 12वां पास भी नौजवान आईटी के क्षेत्र में उसे रोजगार मिल जाए। समाजवादियों ने तय किया है कि 22 लाख ऐसे रोजगार अपने नौजवानों को देने का काम होगा। वैसे तो जब से समाजवादियों ने ये कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बिजली गुल हो गई, उनका ट्रांसफार्मर फूक गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने बिजली के कारखाने ही नहीं लगाए। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 24 घंटे बिजली देने का काम भी और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी हमारी सरकार में होगा। और हमारे बाबा जी ने तो 5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अगर उनसे कोई नाम पूछे तो आज भी नहीं बता पाएंगे। बताओ उनके मुंह से कभी सुना हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? ये बिजली के कारखाने जो लगे हैं जगह जगह समाजवादी सरकार में, अगर ये सरकार इनको बना देती, पूरा कर देती, तो आपको इतने बिजली का बिल महंगा नहीं देना पड़ता। इसीलिए समाजवादियों ने जो कारखाने लगाने शुरू किए थे, आने वाले समय में उनको पूरा कर करके अपने गरीबों की सिंचाई के लिए फ्री और 300 यूनिट बिजली के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम अपने यहाँ के सोनभद्र के लोग कहना चाहता हूं, करघरा से अघोरी सोन नदी में पुल निर्माण का फैसला भी लेने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसके साथ साथ परसोई कन्हरा बिजुल नदी पर पुल भी निर्माण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आपको याद होगा, आपके जिले को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाई थी। बनाओ, समाजवादियों ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी? इस कोई बड़ी सड़क बनाई हो ये कौन है तो बता दो हमें। कोई बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो। कोई नई एम्बुलेंस की गाड़ी चलाई हो तो बता दो। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ियां चलाई हो तो बता दो। और भूल मत जाना, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। महंगाई बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है? डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। नौजवानों, तुम्हारी नौकरियां छीन ली और भर्ती बंद है कि नहीं है? हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं 3 साल से फौज की भर्ती हुई, सरकार आएगी तो फौज की भर्ती निकालेंगे। और साथ साथ अगर आपकी आयु सीमा की आयु में भी छूट देनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार बनने पर सीमा की आयु छूट देने का काम भी होगा। जो लोग दावा करते थे, याद है बीजेपी के लोग क्या कहते थे कि हम उद्योग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन किए, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, 4 लाख करोड़ के समझौते कराए गए। लेकिन आज जब 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो करार कराए गए थे, एक भी उद्योगपति ने कहीं भी कारखाना नहीं लगाया। बाद में इन्होंने डिफेंस एक्सपो बनाने का काम किया कि डिफेंस की बड़ी बड़ी चीजें बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे, बम बनाएंगे। लेकिन आज जब पीछे 5 साल मुड़ करके देखते हैं तो बीजेपी के लोग जो मिसाइल और बम बनाना चाहते थे, उन्होंने माचिस की तिल्ली भी नहीं बनाई। बताओ, बनाई हो तो बना दो। इसलिए इनके झूठ से सावधान रहोगे, इनके झूठ में तो नहीं फंस जाओगे। ये वादा कर रहे हो आप लोग के झूठ में नहीं फंस जाओगे। तो हम ये मान लें आप साइकिल को जिताओगे, जिताओगे साइकिल पर, वोट डालोगे साइकिल पर।
और हमने तो सबको जोड़ लिया, संजय चौहान जी को भी जोड़ लिया। गौडवाना पार्टी है, खड़े जाओ, आगे आ जाओ, आगे जाओ। गौडवाना पार्टी को भी जोड़ लिया, ओम प्रकाश राजभर जी को भी जोड़ लिया। बताओ आपकी ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आज आपने देखा होगा सब तरफ साइकिल चल रही कि नहीं चल रही है? पहले चरण से ही साइकिल आगे हो गई कि नहीं हो गई? और 7वें चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। बताओ जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से कि नहीं? पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ जनता के अंदर 440 वोल्ट का करंट फैला हुआ है। बताओ नाराज हो आप कि नहीं नाराज हो? महंगाई से दुखी हो कि नहीं हो? और जब कोरोना बीमारी आई थी बताओ सरकार ने मदद की कि नहीं की? आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? न दवाई दे पाए, न बिस्तर दे पाए, न ऑक्सीजन दे पाए। अगर कोई उस समय मदद कर रहा था तो समाजवादियों के समय पर बना हुआ अस्पताल वही आपके काम आ रहा था। हमारे बीएड टेट वालों आप तो नहीं भूल जाओगे, शिक्षा मित्र वालों धोखा खा चुके हो, अब तो नहीं धोखा मदद करोगे बूथ पर। और ये भर्ती वाले, नई भर्ती वाले मदद करोगे, ये अनुदेशक लोगों मदद करोगे, किसान भाइयों मदद करोगे, और हमारे आदिवासी भाई बहन मदद करोगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो जो आपसे हमने कहा है समाजवादी सरकार बनेगी, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देते हुए आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर हमें ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ अगर हमें आपके अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए, ट्रॉमा सेंटर की सब जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना भी बजट देना पड़ेगा, उतना बजट दे करके यहाँ का ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल चलाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि इधर ये बीजेपी के लोगों ने पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है, जो ऑनलाइन चालान से बहुत परेशान है। ये न जाने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे चालान से परेशान है। इसलिए सॉफ्टवेयर को ठीक कर करके जिनके साथ धोखा हो रहा है, जिनके साथ गलत चालान काटे गए, उन लोगों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। घोरावल से अनपारा मार्ग भी समाजवादी सरकार बनेगी तो इस मार्ग को भी बनाने का काम समाज सरकार में होगा। इसलिए मान लें कि आप लोग हमारी मदद करोगे और सबको जिताओगे, सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नगवा सिंचाई परियोजना को भी सरकार बनने पर शुरू किया जाएगा।